गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये आपका टॉपिक है। टुडे वी विल लर्न लॉजिक गेट। ये आपका कंप्यूटर के सिलेबस में है और ये थोड़ा इंजीनियरिंग का सिलेबस भी है। इंजीनियरिंग में आपका लॉजिक गेट एक पूरा चैप्टर है, स्विचिंग थ्योरी के नाम से है, स्विचिंग थ्योरी। तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये बेसिकली जो लॉजिक गेट है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसमें की एक पार्ट है। उसमें एक स्विचिंग थ्योरी के नाम से पार्ट है। ये डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है कि लॉजिक गेट का यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द लॉजिक गेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये लॉजिक गेट पार्ट 1 है। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो कई पार्ट में आएगा, इसलिए पार्ट 1 मैंने लिखा है। तो आज मैं बताऊंगा लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट बट विथ वन आउटपुट। एक प्रकार की क्या होती है, डिजिटल सर्किट होती है, डिजिटल सर्किट। और उसमें एक इनपुट, दो इनपुट, डॉट डॉट 10 इन्फिनिट। इनपुट हम कई ले सकते हैं, बट क्या होगा, आउटपुट जो निकलेगा वो सिंगल होगा। आउटपुट क्या होगा, सिंगल। यानी ये हमारा इनपुट साइड, ये हमारा आउटपुट साइड, ये हमारा ये मेनी इनपुट, सिंगल आउटपुट। तो लॉजिक गेट क्या है? ए लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट बट विथ वन आउटपुट। यहां पर देखते हैं बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है। बेसिकली लॉजिक गेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। पहला होता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये सब आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। व्हाट इज एंड गेट, व्हाट इज द आर गेट, व्हाट इज द नॉट गेट। ये तीनों गेट क्या है, बेसिक गेट। आपसे अगर कोई पूछ ले कि बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3। एंड गेट होता है, और गेट होता है, और नॉट गेट होता है। और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिवर्सल गेट, जो कि एंड होता है, नॉर होता है। वो गेट आपका एंड से और नॉर से और ये नॉट गेट, तीनों गेटों का संयोजन से आपका बनता है यूनिवर्सल गेट। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अभी फिलहाल यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक लॉजिक गेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिक गेट। इसका यूज क्या है। लॉजिक गेट आर यूज टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट लॉजिक फंक्शन। जो लॉजिक फंक्शन होता है, लॉजिक फंक्शन होता है, और किसके आधार पर होता है, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के स्थान पे एक प्रकार का लॉजिक फंक्शन देखिए। ये क्या है, लॉजिक इक्वेशन है, इसे लॉजिक फंक्शन कहते हैं। ये बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड है, तो उसका इंप्लीमेंट करते हैं अलग अलग प्रकार का। यानी लॉजिक गेट आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट the different logic function based on the boolean algebra। boolean algebra के आधार पर अलग अलग लॉजिक फंक्शन का इंप्लीमेंट करने के लिए लॉजिक गेट का यूज होता है। आइए हम पहला लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट जो ये बेसिक लॉजिक गेट है। अब यहाँ हम और गेट को पूरी तरह से पढ़ेंगे। क्या होता है और गेट। और गेट
क्या होता है? आर गेट एक प्रकार का एडिशन फंक्शन है, लॉजिकल एडिशन फंक्शन है, जिसे हम और फंक्शन बोलते हैं। लॉजिकल एडिशन नथिंग बट और फंक्शन। और गेट क्या होता है? द आर गेट यूज टू परफॉर्म द लॉजिक एडिशन, यानी लॉजिकल एडिशन आल्सो नोन एज द और फंक्शन। कोई भी एडिशन है बूलियन अलजेब्रा में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a बार प्लस b बार, ये सब बूलियन अलजेब्रा पे के एक्सप्रेशन हैं जो कि अब लॉजिक गेट में एडिशन को परफॉर्म करने के लिए आर गेट का यूज करते हैं। तो यहां पास आपने देखा द और गेट इज यूज टू परफॉर्म द लॉजिक एडिशन एंड आल्सो नोन एज द और फंक्शन, या लॉजिकल एडिशन इज द नथिंग बट और फंक्शन, ये आल्सो नोन एज द आर फंक्शन। अब हम जानेंगे और गेट का सिंबल कैसे होता है। ये आपका दिख रहा है जो ये आर गेट का सिंबल है। यहां मैंने ओनली 2 इनपुट लिया है, ए एंड बी। ये आपका इनपुट साइड है। क्या है ये? इनपुट साइड। और ये आपका है आउटपुट और आउटपुट साइड। ये आपका लॉजिकल इक्वेशन है या लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो यहां हमने 2 इनपुट लिया है, तो यहां हम और बहुत सारे इनपुट ले सकते थे, बट हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा सिंगल आउटपुट निकलेगा। जैसा कि हमने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया था, क्या होता है? ए डिजिटल सर्किट होता है 1 और मोर इनपुट बट विथ 1 आउटपुट। ये आपका लॉजिक गेट होता है। और मैंने यूज भी बताया था, इम्प्लीमेंट टू डिफरेंट लॉजिक फंक्शन ऑफ बेस्ड ऑन द बूलियन अलजेब्रा। तो यहां पास ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। ये आपका जो सिंबल है आपका किसका है? और गेट का। यहां पास इसका ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं लॉजिक इक्वेशन, यानी लॉजिकल इक्वेशन। तो हमारा ये आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी है, y इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर लॉजिकल इक्वेशन हो गया। अब हम और गेट का क्या देखेंगे? ट्रुथ टेबल। यहाँ जो ट्रुथ टेबल बनेगा अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द ओनली 2 इनपुट, क्योंकि हमने यहाँ 2 इनपुट लेकर आर गेट को आपको समझाया है। यहाँ ओनली 2 इनपुट है, वी हैव टेक ओनली 2 इनपुट ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द इनपुट ए एंड बी एंड द कॉम्बिनेशन। यानी अब आपका 2 की पावर n एक फार्मूला होता है, यहाँ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो यहाँ n क्या है? जितने इनपुट लेंगे, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ n इक्वल टू क्या है? 2। तो यहाँ पास 2 की पावर 2 यानी कि 4 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। यहाँ पास बढ़ेंगे और गेट का क्या है? ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। ट्रुथ टेबल और गेट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। तो यहाँ पास आपको ये सर्किट, ये डायग्राम दे देगा ट्रुथ टेबल। बताइए ये आपका जो टेबल है किस गेट का है? तो इससे लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम दे देगा, लाइक इस टाइप का सर्किट डायग्राम दे देगा। तो इसको सॉल्व करिए। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे मैं बताऊंगा। इस टाइप का सर्किट डायग्राम दे देगा। तो यहाँ पर अभी हमको ये सिर्फ समझना है कि आर गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। यहाँ हम 2 इनपुट लेकर निकाले, n इक्वल टू 2 यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या आएगा? 4। तो यहाँ पास 4 आएगा। तो यहाँ पास पहला कॉम्बिनेशन
जीरो, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 0 0 का, दूसरा 0 1 का, तीसरा 1 0 का और 1 1 का। ये 4 कॉम्बिनेशन बने हैं। तो यहाँ पास देखते हैं, जब इनपुट ए क्या है 0, बी इनपुट 0 है तो वो आउटपुट क्या आएगा 0। इसको हम समझते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट। ये आपका सर्किट डायग्राम है ऑर गेट का। इसके अकॉर्डिंग हम जितने भी इसके इनपुट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों इनपुट को समझेंगे। ये आउटपुट 0 को आया, ये आउटपुट यहाँ 1 क्यों आया, ये आउटपुट यहाँ भी 1 क्यों आया, यहाँ 1 क्यों आया। तो ये सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये ट्रुथ टेबल समझेंगे। देखिए सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट। यहाँ एक सर्किट, एक बैटरी लगी है, इनपुट ए है, इनपुट बी है, ये आउटपुट है, एक ग्लोइंग बल्ब है। ये कब जलेगा, कब नहीं जलेगा, ये सर्किट के अनुसार, और ये इनपुट एज अकॉर्डिंग टू इनपुट गिव द आउटपुट। देखिए यहाँ पास पहला इनपुट 0 ले लिया और दूसरा इनपुट 0 ले लिया। जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आपकी सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन रहेगी। जब सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन, यहाँ बैटरी से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पास कोई बैरियर नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, तो ये करंट यहाँ पास नहीं होगी, करंट पास नहीं होगी। जो करंट आई है 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो आउटपुट क्या होगा, y=0 आएगा, आएगा, आएगा। ये जब पहला इनपुट लिया। अब बात आती है इनपुट 0 1, a=0 है, b=1 है। यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास देखिए, जब इनपुट 0 a है और आउटपुट b 1 है तो यहाँ पास 0, ये सर्किट क्या हो जाएगी, दो सर्किट इस तरह से, ये 0 वाली सर्किट ओपन रहेगी, बट 1 है तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगी। जब क्लोज हो जाएगी ये करंट यहाँ से फ्लो के यहाँ से आपकी करंट आ जाएगी। करंट जब आएगी तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, यानी आपका बल्ब क्या करेगा, जलेगा। तो आपका बल्ब क्या से यहाँ से जलेगा, क्योंकि यहाँ से आपका सर्किट क्या हो रहा है, पूरी सर्किट यहाँ जुड़ जा रही है, करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा। यहाँ सर्किट ब्रेक है पर यहाँ सर्किट ब्रेक नहीं है, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या था, 1 था, 1 में सर्किट क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। अब यहाँ से करंट हमारा फ्लो करेगा और आउटपुट हमारा भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आउटपुट यहाँ क्या है, 1 को हाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाई। और ये आउटपुट यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था तो इसको लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लो, यहाँ हाई। अब देखिए यहाँ पास अब थर्ड इनपुट लेंगे। जब हमारा ए आउटपुट क्या है, 1 है और क्या है, बी 0 है। अब इस कंडीशन में जो हमारा ए होगा वो सर्किट क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और ये हमारी क्लोज हो जाएगी। जुड़ने का मतलब क्लोज हो जाएगी, और ये वाली ओपन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 के लिए यहाँ सर्किट ओपन हो जाती है। तब भी हमारा इसमें जो हमारा आई करंट होगा तब भी फ्लो कहाँ से होगा, ये हमारा नीचे से फ्लो न होकर ये सर्किट जो क्लोज सर्किट है इससे हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगी, तब भी हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर भी हाई होगा, आउटपुट क्या है, हाई है। अभी आपका लास्ट है, लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 1 1। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका यहाँ पास है 1 और यहाँ बी क्या है 1। जब दोनों इनपुट क्या हैं, हाई हैं, दोनों इनपुट क्या हैं, हाई हैं, यानी 1 है, तो यहाँ सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ भी सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज। यहाँ पास तो दोनों तरफ से धारा प्रवाह हो रहा है। यहाँ पास भी आउटपुट क्या होगा, 1, क्योंकि बोथ आर इनपुट इज हाई देन आउटपुट आल्सो हाई। यहाँ पास आपका देखिए सर्किट डायग्राम से जितने भी यहाँ ट्रुथ टेबल हैं उसको मैंने समझाया है। आपका यहाँ पास ऑर गेट के लिए एक लिखा है,
द आउटपुट इज हाई इफ एनी वन आर ऑल द इनपुट आर जीरो। इफ एनी वन या ऑल इनपुट इज हाई, कोई एक इनपुट हाई हो, कोई एक इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट हाई हो, कोई एक इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट हाई हो, तो हमारा आर गेट का जो आउटपुट है वो हाई होगा। आर गेट का जो आउटपुट है हाई होगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि आर गेट का ट्रुथ टेबल है, ये आर गेट है, आर गेट का सिंबल है, आर गेट का लॉजिकल इक्वेशन है, आर गेट का ट्रुथ टेबल है, आर गेट का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पास आप लोग, तो यहाँ पास आपने देखा कि पूरे लॉजिक गेट का मैंने, आर गेट लॉजिक गेट का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। आपको यहाँ पास कोई डाउट नहीं होगा। इधर ये जैसे कि लॉजिक गेट का मैंने ये बताया, डिफिनीशन बताया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, यानी कि ये बेसिकल लॉजिक गेट 3 टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिक गेट एंड द आर गेट, व्हाट इज द आर गेट एंड आर गेट सिंबल, आर गेट लॉजिक इक्वेशन एंड आर गेट ट्रुथ टेबल एंड द सर्किट डायग्राम द आर गेट। ये पूरा लॉजिक गेट आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एंड गेट के बारे में और नॉट गेट के बारे में। उसके आगे का टॉपिक होगा व्हाट इज द यूनिवर्सल गेट। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।